ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ रूह ਇੱਥੇ बैठी आ मेरे ख्याल खेती नाल किसानी नाल या किसी ना किसी ढंग च साडी जमीन नाल जुड़े हुए लोग हाँ। बजुर्ग बैठे आ, इन्हां ने बड़े लंबे संघर्ष लड़े आ, हंडाए आपदे पिंडे ते बड़ा कुछ उहदे चों सिੱਖਿਆ भी आ। जिहड़े साडे वर्गे नौजवान आ उन्हां ने बजुर्गां तो सिੱਖਿਆ, कुछ पढ़िया ते आपदे आप नूं तैयार कीता भी आउण वाले संघर्षां च साडी शमूलीयत हो सके ते असीं आपदा कुछ हिस्सा है, कुछ योगदान पा सकीए। गल अज जिहड़ी हो रही आ, अंदोलन तो बहुत वड्डा उठ खड़ा, लामबंदी हो गई, असीं आपदा रोह प्रगट करता। जिहड़े कानून आए आ जिन्हां नूं आम तौर ते हुण असीं काले कानून ही कहण लग गए, क्योंकि है ही काले। साडे तो साडियां जमीनां खोण दी साजिश जिहड़ी रची गई आ, ये कानून उहदा हिस्सा ही आ। ये साजिश है, इहदे पिछे साजिश बहुत पहलां तैयार हो गई सी। जे सरकार दी असीं कहीए भी अज अकाली सरकार विरोध कर रही है या अकाली विरोध कर रहे हैं पार्टी, ते कांग्रेस सरकार भी हुण विरोध कर रही है पंजाब च। पर इन्हां सरकारां दे हुंदे हुंदे ही जिहड़े वड्डे वड्डे साइलोज बने आ, गोडाउन बने आ, अंबानीज़ दे, अदानीज़ दे, वो पिछले 5-6 सालों तो वो बने आ या बन रहे आ। ते रेल दी ली भी खिंची जा रही आ सरकारी ज़मीन ते। हुण साडा जे कोई किसान सरकारी ज़मीन ते एक पही भी आपदी पही भी असीं तैयार कर दईए तो उदों ही पटवारी या तहसीलदार का नोटिस आ जाता, उदों ही सानू चक के लै जाते हैं। सो जे असीं कहीए भी एडियां वड्डियां वड्डे गोडाउन साइलोज ते रेल दियां लीहां जिहड़े गोडाउन दे अंदरों निकलदियां, इस सरकारां दी मर्जी तो बिना हो रहा। ते ये गल तां समझों बाहर आ भी ये मर्जी तो बिना तो नहीं हो रहा। इन्हां सरकारां दा चाहे अकाली होण, चाहे कांग्रेस होवे, चाहे बीजेपी होवे, इन्हां दा हिस्सा वो वड्डियां वड्डियां कंपनियां नाल, कॉरपोरेट सैक्टर नाल हैगा। सो पहलां तां इस गल ते तां असीं सारे सहमत हाँ भी गल हुण पंजाब दी होंद ते आके टिक गई आ, साडी जमीन ते आके टिक गई आ। साडे तो साडी जमीन भी खोली, साडे पैर नहीं मुड़ के किते लगने। पहलां ही बड़ा प्रवास हो गया, साडे नौजवान इत्थों अजकल पिंड होवे शहर होवे, हर मुंडा हर कुड़ी ये कहंदी आ IELTS करिए ते असीं बाहर जाइए। ये बहुत वड्डी समस्या जिन्हों हजे तक किसी ने संबोधन ही नहीं किया, हजे तक कोई पैनल इनू डिस्कस नहीं कर रहा, किसी यूनीवर्सिटी ने ये ते सैमीनार्स नहीं किए। इत्थों साडा सिक्ख्या दा पद्धर या बंतर सिक्ख्या दी ये भी साडे समझ आ सकती है। बहुत वड्डी समस्या जिहदे आउण वाले समय असीं इहदे नाल भी नजिठना होऊगा। उदों पहलां आपां आ जाने आ किसानी ते। किसानी तो भी पहलां मैं आपदी किसान जथेबंदियां नाल मीटिंग जिहड़ी हुई उहदा जिक्र करना चाहना। है बड़ा लाजमी आ, जिथों कुछ विचारां दे वखरेवें जिहड़े मेरे च आए, हो सकदा उन्हां च भी आए, क्योंकि जिद्दां वो मीटिंग हुई 2 सवाल उन्हां नूं कीते गए मेरे वल्लों। पहला सवाल ये सी भी तुसीं ये तय करो या ये दसो मैनूं भी असीं सिर्फ कुछ रियायतां लई लड़ रहे हैं, साडी लड़ाई MSP दी आ कि वो तो गांह भी कोई गल आ। इहदा जवाब मैनूं सीधे तौर ते तां नहीं मिलिया क्योंकि वो दे नहीं पाए, पर जे मैं कहां इहदा जवाब स्पष्ट रूप च ना मिल के इनडायरैक्टली इहदा जवाब मैनूं ये मिलिया भी असीं रियायतां लई लड़ रहे हैं। जे साडी MSP किसानां नूं अज दी तारीख च सरकार क्लीयर कर दूगी भी ये MSP सरकार असीं दे रहे हैं, तो असीं हो सकता संघर्ष नूं थोड़ा बहुत इनू उन्ना तिखा ना रखीए, थोड़ा बहुत बैकफुट ते चले जाइए, जिहदे नाल मैं संतुष्ट नहीं सी। क्यों नहीं सी इहदे ते आपां बाਅद च आउणे आ। दूजा सवाल मेरा ये सी भी जे MSP या कुछ रियायतां सरकार सानू दे दिंदी आ, इहदे नाल किसानां दा, मजदूरां दा, मैं पंजाब दी गल बाਅद च करदा, होर पंजाब दे बहुत मसले इनू असीं बाद च डिस्कस कर लांगे, पर इहदे नाल साडे किसानां दा ते मजदूरां दा जिहड़ा जीवन शैली आ उन्हां दी या उन्हां दी जिंदगी आ, इहदे च सुधार आ जाऊगा। इहदा जवाब भी उन्हां कोले है नहीं सी, क्योंकि इहदा जवाब स्पष्ट आ
भी MSP ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜਨੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ मैं ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ डिस्कस ਕੀਤੇ भी एक उभार आया, एक अंदोलन खड़ा होया। इस अंदोलन च कुछ गुस्सा साडा ये भी आ भी साडे तो साडे पानी लै गए, कुछ गुस्सा साडा ये भी आ भी नौजवानी च जिहड़ा नशा वो बहुत वड्डे पद्धर ते सरकारां वंडदियां, कुछ गुस्सा साडे च ये भी आ भी बेरोज़गारी बहुत वध गई, कुछ गुस्सा साडे च ये भी आ भी किसानी नूं जिवें पिछले 30-35 सालों तो इन्हां ने हैंडल किया, मजदूरां नूं जिवें हैंडल किया, शोषण किया, जिवें किसानां च जिड्डा वड्डा सबर ते संतोख हुंदा सी, हुण इन्हां ने भुੱਖਾਂ चमका किसानां दी जिंदगी नूं किसी होर ही पासे लाता। असीं आपदे उस सिरिਆਂ ਨੂੰ ही ਲੱਭਦੇ फिरते हैं भी अज फलाना खर्चा खड़ा, अज किसी दी असीं जवाक दी फीस देनी आ, अज घरे साडे मान लो विआह करना या किसी को बाहर भेजना या होर कोई हैल्थ प्रॉब्लम आ गई जिहड़ी असीं कदे सुने नहीं सी, सेहत नाल असीं इस लैवल ते नजिठांगे या एडियां वड्डियां सेहत दीयां जिहड़ियां हैल्थ प्रॉब्लम साडे सामने आउणगीआं, असीं उधर नूं तुरे फिरदे हां। रोटी दे नाल जिहड़ा मर्जी पिंड होवे शहर होवे एक लिफाफा गोलियां दा नाल पिया हुंदा भी रोटी तो बाद आ 4 गोलियां नाल लैणियां ही लैणियां। इह तां साडी जिंदगी नहीं सी। इस करके गल समझण वाली की आ, ये सारे गुस्से लोगों के अंदर जो काफ़ी समय तो अंदर मना दे पए सी, एक टाइम ते आके वो प्रगट हो गए। प्रगट कदों हो गए जदों लोगों नूं ये लग्या भी साडे हुण तां गलां नूं हत्थ पा लिया, साडे गलमे नूं हत्थ पा लिया, साडीआं ज़मीनां भी साथों खोह लैणगे। इत्थे होंद साडी जुड़ी आ, इत्थे ही सरकार दी साजिश आ। यही गल जथेबंदियां नूं समझण वाली आ। जदों पंजाब या पंजाब दा किसान या इत्थे जिहड़ा बशिंदा जिहदा जमीन नाल कोई रिश्ता ਉਹਦੇ तो ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ दिखदी आ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ नहीं हो सकता, फिर ਹੁਣ ਤਾਂ सिर धड़ दी लाउणी पै जे, ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ नहीं खोही जा सकती मेरे तो। सरकार ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ आ ਸਾਨੂੰ MSP भी दे देणगे, मार्केट कमेटियां नूं भी रख लैणगे, पर ਜਿਹੜਾ साडा दुश्मन लिया के पैदा करता कॉरपोरेट सैक्टर, उन्होंने टारगेट्स ते काम करना, उन्होंने मुनाफे ते काम करना, उन्होंने पॉलिसीज़ बहुत खतरनाक होंदियां। हजे तक सानू सरकार प्रोटैक्ट करती सी कि कंपनियां वाले सीधा किसानां तक जाके आपदी फसल की खरीद फरोख्त नहीं कर सकते सी, क्योंकि जमाखोरी करन च एसेंशियल कमोडिटी एक्ट एक नाल जिहड़ा कानून आ उहदे च एक पाबंदी लगी हुई सी भी तुसीं अनाज की जमाखोरी एक पर्टिकुलर एक इन्ने लिमिट तो बाद नहीं की जा सकती, वो इलीगल आ। उस कंडीशन नूं खत्म करके सरकार ने कानून ये बनाता भी अज जिस किसी बंदे कोले पैन कार्ड आ वो बंदा किसान तो जमीन खरीद सकता। जदों जिस लैवल ते किसान की जिंदगी अज पंजाब च पहुँच गई आ, जे कंपनियां वाले सीधे किसानां नाल इन टच हो गए, कंपनी वाले सीधे राबता बनाउण लग गए, किसानां नूं उन्होंने करजा भी देना, किसानां नूं उन्होंने मशीनरी भी देनी आ, किसानां नूं उन्होंने लालच भी देने आ भी थोनू थोड़े घरों फसल चक्कांगे, थोड़े खेत चों चक्कांगे, थोनू की लोड़ आ मार्केट च लैके जाण दी, थोनू की लोड़ आ मंडियां च फसल लैके जाण दी, थोनू की लोड़ आ आड़तीआं नूं पैसे देण दी, साडे नाल करो 10-15 साल दा तुसीं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट च कंडीशनस इहो जिहियां होणगीਆਂ भी असीं उन्हां दे गुलाम हो जाएंगे। मैं कॉरपोरेट सैक्टर नाल घट्टो घट्ट नहीं तो 7-8 साल बॉम्बे अर्गे शहरां च काम कीता होया, मैं उन्हां दीयां नीतियां नूं समझदा। जे असीं कहीए किसान कंपनियां दे नाल मत्था लाउण जोगे हैगे आ तां असीं है नहीं, सानू कागज़ हजे बैंक च फार्म भरने तां आए नहीं, असीं 20 पेजां दा कॉन्ट्रैक्ट कित्थों पढ़ के उहनूं समझ के ते इन्हां कंपनियां नाल लड़ लांगे। फिर कानून ये आ भी जे किते कंपनी साडे नाल धक्का करदी आ असीं अदालत च भी नहीं जा सकते, SDM दे लैवल तक फैसले होणगे या तहसीलदार या SDM फैसले करूगा। वो तो पहलां ही सरकार दे
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰकारी नौकर आ, उन्होंने किसानों के हक च क्यों फैसले करने आ? सरकारां तां कंपनियां नूं पाल के रखदियां, सरकारां ही अज कंपनियां नूं एक मंडी पैदा करके दे रहीआं। वो मंडी च किसानां नूं लेबर की तरह यूज़ करने वास्ते एक ग्राउंड तैयार करके दे रही हाँ। जे असीं कहिए साडे किसान कंपनियां नाल मत्था ला लैणगे, असीं मत्था नहीं ला सकते। कंपनियां दीयां नीतियां बहुत खतरनाक हुंदियां, उन्हां कोले वख-वख डिपार्टमेंट हुंदे आ जिहड़े एक-एक पॉलिसी ते काम करते आ, किसानां ते गलबा किवें पाउणा, साडी जमीन ते आपदा हक किवें जमाउणा, उन्हां नूं बहुत खूबी ते बहुत चंगी तरह आउंदा। उन्हां ने साडे एहसास नहीं समझने, उन्हां ने ये नहीं समझना भी साडी घरे सानू दवाई चाहिदी आ, साडे घरे विआह, साडे खंड पाठ आ, या साडे स्कूल बच्चों के स्कूल दीयां फीसां भरनियां। उन्होंने तो आपदा मुनाफा देखना। कोई भी कंपनी आ, छोटी तो छोटी वड्डी तो वड्डी, चलदी ही मुनाफे ते आ। जे साडे ये गल्लां बेसिक गल्लां अज मैं जमां सिद्धियां कर रहे हैं, ज़्यादा टैक्नीकल एस्पैक्ट च आपां नहीं जांदे, सिद्धियां कर रहे हैं। जे किसी का कोई सवाल होवे वो पुछ सकते हैं, आपां सवाल जवाब भी करांगे इस तों बाद। जे असीं ये सोचते हैं भी कंपनियां आ जाणगियां ते कंपनियां साडा भला कर देणगियां, सरकारां ने भला करना हुंदा। सरकारां ने किसानी नूं अज दे मॉडर्न दौर च, इस मॉडर्न इकोनॉमी च प्रोटैक्ट करके रखना हुंदा, किसानां नूं बचा के रखना हुंदा, ताकि बाहर दा कॉरपोरेट सैक्टर आके उन्हां तक सीधी पहुँच ना कर सके ते उन्हां दा शोषण ना कर सके। जे ये रिस्ट्रिक्शन या ये दीवार खत्म होगी तो किसान पंजाब की, हरियाणा की या किते होर जिथे किसानी हजे असीं इस कहने भी माड़ा मोटा असीं किसानी ते निर्भर हाँ, तो किसानी साडी जिंदगी नूं चलाउंदी आ। किसान नहीं बचणगे, किसानां दीयां ज़मीनां नहीं बचणगीआं, असीं कॉन्ट्रैक्ट लेबर दे तरह यूज़ कीते जावांगे। सानूं दस्सिया जाऊगा किहड़ी फसल उगाउणी आ, सानूं ये भी दस्सिया जाऊगा भी फसल ते जे मींह पै गया, फसल ते मान लो कल नूं हड़ आ गए, सोका पै गया, गर्मी वध गई, नेरी आ गई, ये साडी रिस्पोंसिबिलिटी है। कुदरती आफतां भी उस कॉन्ट्रैक्ट च साडे हिस्से पा दित्तियां जाणगियां। जे फसल उन्हां दे स्टैंडर्ड्स दे अकॉर्डिंगली नहीं होगी, उन्होंने खड़ी फसल छड्ड जा करनी है भी असीं नहीं खरीदते, असीं नहीं इहदी कोई तुहानूं मुੱਲ दिंदे, आ पिया कॉन्ट्रैक्ट तुसीं आप ही साइन करके गए सी ना, मुड़ के जावड़ो SDM कोले, जावड़ो तहसीलदार कोले, किसी ने नहीं पुछना। क्योंकि एक बारी तो सानूं जदों 15-10 सालां दा 5 सालां दा कॉन्ट्रैक्ट फड़ाता तो कहा चखो 5 लाख रुपया साइनिंग दिन्ने आ, साडे मूहरे 5 लाख पिया होया, साडे तां खर्चे खड़े हुंदे आ। सानूं तां अज जे फसल सिੱਟਦੇ आ उदों पहलां अद्धी फसल का मुੱਲ तां आड़ती तो लै चुके हुन्ने आ। असीं 5 लाख 2 लाख सामने पिया कित्थों छड्डांगे? असीं तां रोटी जिहड़े घरे बैठे उन्हां दे मूँह च पाउणी आ। सो एडा वड्डा शोषण शुरू हो जाना इन्हां बिल्लां तो बाद। हुण जे असीं कल्ली MSP की लड़ाई लड़दे आ, कुछ रियायतां की लड़ाई लड़दे आ, एक गल का जवाब मैं आपस च भी आपां विचार लांगे, ये लेना चाहना। इदों पहलां ये कानून नहीं सी, MSP दित्ती जांदी सी, साडा किसानी दा ते मजदूरां दा बहुत बुरा हाल सी। इहदा मतलब असीं आपदे आप नाले धोखा करांगे जे MSP लैके असीं कहने आ भी साडी जिੱਤ हो गई, असीं फिर उस आने वाली थां ते आ जांगे। आने वाली थां ते आके असीं दिन ब दिन एक इहो जिहा ਜ਼ਹਿਰ दिता जा रहा सानूं, जिहड़ा स्लो पॉइजन आ, हौली हौली आके साडे गल च आउणा ही आउणा ते साडे साह बंद होने ही होने आ। इस टाइम जिन्ना भरोसा, जिन्नी लामबंदी होगी, वो लामबंदी नैशनल लैवल तक जा सकती आ। किसान जथेबंदियां जे इस गल नूं समझ लैण भी लोकां ने एडा भरोसा उन्हां च जताया, ते उस भरोसे नूं समझ के जे किते आर पार की लड़ाई लड़न, इहो जिहा सिस्टम बनाउण दी लड़ाई लड़न जिथे किसानां दा ते मजदूरां दा सही तौर ते सही हक भी मिलन ते सही तौर ते शोषण बंद हो सके, लड़ाई सानूं ओह लड़नी चाहिदी आ। इहो जिहे सिस्टम की मंग रखनी चाहिदी आ। जे असीं मंग रखांगे भी कानून वापस ले लो, तो फिर तो स्लो पॉइजन पहलां ही असीं खाई जांदे सी, किसानी ने तो जाना ही उस पासे सी। तुसीं देख लो, सानूं मिट्टी तो या पिंडां तो हौली हौली शहरीकरण करके, हौली हौली प्रवास के ढंग नाल, हौली हौली ये मार्केट कमेटियां दे ढंग
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ MSP ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਲੜਨ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਖਾਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਰੋਜ਼ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ, ਰੋਜ਼ ਇਹ ਰੋਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੋ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ। ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਐਂ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜੋ ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਚੰਗਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕਣ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਦੀ ਆ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਖੁਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁਰ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ। ਪਰ ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਵਖਰੇਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੋਰਚੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੱਬਰ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਨਕਲਾਬੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਗਰਮ ਦਲੀਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਦਾ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਦੇ ਸੀ, ਨਰਮ ਦਲੀਏ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿੱਢਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਕੱਲੀ MSP ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ MSP ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ MSP ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਡੀ MSP ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕੀ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਗਵਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰੂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਖਾਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜਿਆ। ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ, ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਬਾਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਰੇ ਅੱਜ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੀ ਇਸ ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਾਈਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਚਾਹੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਜੀ ਉੱਦਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਰਲ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਕਿ ਇਕੱਲੇ MSP ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। MSP ਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। MSP ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ 45 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, MSP ਇਕੱਲਾ ਹੱਲ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਖੜਨ ਲੱਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਜਦ ਯੂਥ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਨੇ ਆ, ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ 50 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਜਾਈਏ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਯੂਥ ਭਜਾਤਾ, ਯੂਥ ਮੋਡਰਨ ਕਰਤਾ।
जो अज तो 20-50 साल पिछे या 30 साल पिछे चल जाओ, कोई एसी नहीं सी, कुछ नहीं, कोई कितने बोर्ड दी छावां या कुछ भी, ये चीज़ां भी उन्हें साडा पंजाब खत्म किया है। ये हरेक मुद्दे ने ना अज का नहीं, बिल्लां वाला मुद्दा तो अखीर दे विच आ ही गया, सारिਆਂ ਦੇ सामने ही आ गया भी सरकारां दी नीतियां की सन। जिद्दां हुण इत्थे दिल्ली चल जाओ, जिहड़ी चीज़ अज तो 5 साल पहलां 20 लाख की सी, अज करोड़ की हो गई है। साडी 45 लाख की चीज़ इन्हां दा 15 लाख करन दा कारण ही यही सी, पंजाब नूं बर्बाद करना। दुध सी 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं डेयरी फार्म का काम किया, 7 साल मैं 20-25 गावां रखियां ने। 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ दुध का रेट सी 31 रुपए, तो 31 रुपए का दुध का रेट अज 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 25 रुपए आ गया। जो फीड सी 13 रुपए 14 रुपए किलो सी, अज 22 रुपए 23 रुपए तक पहुँच गई, 25 रुपए तक किलो पहुँच गई फीड। भी किसाना अपनी जिद्दां भी अपने खर्चे इन्ने वधाते, जिद्दां बाई जी ने कहा भी 5 लाख अगे रखे, वो 5 लाख सानूं फड़ना पेगा, क्योंकि आप पहलां भी मरे पे हाँ। हरेक इंसान ने पहले ना करजाई किया, जमीना के लोन तो जिन्होंने मिलते उस तो मिल गया, जिन्हें कोल जमीन नहीं उन्होंने भी आधार कार्ड देना लोन दिते। सो वाहिगुरू जी का खालसा ते सी मेरा वीर, जिन्ने जो के है बाई जी के नाल दिलों खड़े आ, जिथे बाई जी खिलारनगे, जितों तक बाई जी आवाज छड्डणगे बाई जी के नाल आ, जितों तक भी आ। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह।